निराकरण भी मुझे लगता है पूरी तरह हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमने अभी जो समस्याएँ थी मुख्य रूप से उनको हमने लिख करके भी भेज दिया है। हमें लगता है घोषणाएँ होने वाली। अलीगढ़ इकाई से अध्यक्ष नीरज अग्रवाल जी के नेतृत्व में एवं हमारे क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, उन सभी के अध्यक्षों के सहयोग से विक्रांत जी हैं, ऋषभ जी हैं, संजय भैया हैं। महाधिवेशन होगा, किस तरह की समस्याएं उठाई जाएगी और अलीगढ़ की किस तरह की सहभागिता इस सम्मेलन में होगी? लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी महाधिवेशन का आयोजन 11 अक्टूबर को दिन बुधवार आगरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष बात ये रहेगी कि मुख्य अतिथि के रूप में हम सब उद्यमियों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम अपनी समस्याएं रख पाएंगे। क्या क्या समस्याएं खासतौर से जो रखी? समस्याएं, नीतिगत समस्याओं को हम उनके समक्ष रखेंगे जो पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं। इसमें मुख्य रूप से स्टाम्प ड्यूटी का एक मामला है परिवार समायोजन के चलते हुए। दूसरा मुद्दा है औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सस्ती दरों पर भूखंड की उपलब्धता। तीसरा नगर निगम की दरों में करों की दरों में संशोधन। चौथा प्रदूषण विभाग की एनओसी का सरलीकरण। इस तरह की समस्याएं उनके सामने रखना चाहिए। किन समस्याओं को लेकर, किन किन बिंदुओं को लेकर के इस अधिवेशन में चर्चा की जानी है और क्या क्या विषय? मुख्य बिंदु जैसा कि गौरव जी ने आपको बताया, वही 3 मुख्य बिंदु हमारी तरफ से हैं, जिसमें एक तो पारिवारिक समायोजन स्टाम्प ड्यूटी का, जिसमें सूक्ष्म और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो जो लोग अपनी संपत्ति पर या जो औद्योगिक खंड पर अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके अपना काम कर रहे हैं और यदि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम में उस व्यापार को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके भूखंडों को उनके नाम पर ट्रांसफ़र करने का उसके अंदर समायोजन होना चाहिए। एक तो हमारी मांग ये है। दूसरा नगर निगम की समस्या है, जिसमें कॉमर्शियल टैक्स अनाप शनाप लगा करके उन छोटी छोटी इकाइयों को उनका शोषण कर रहे हैं, जिससे कि जो वो अपने घर में अपने उसी व्यापार को कर रहे हैं, उसी को कारखाने को छोटे से को चला रहे हैं, तो वो कारखाने के नाम पर उन पर कॉमर्शियल टैक्स अनाप शनाप लगा करके उनका शोषण हो रहा है। तो एक समस्या हमारी अलीगढ़ की तौर पर ये चल रही है, उस पर भी हम अपना फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लघु और कुटीर उद्योग का जो है बिल्कुल सबसे बड़ा फोकस अलीगढ़ इकाई का लघु और कुटीर का, लघु उद्योग भारती का है, वो अति लघु उद्योग को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे उद्यमियों को इस तरीके की समस्याओं से जूझना ना पड़े और वो अपने व्यापार को, अपने उद्योग को सुचारू तरीके से बिना किसी परेशानी के चला सकें। देखिए, अलीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ताला अलीगढ़ का जो है एक ब्रांड है, लेकिन अगर ताले की ही बात करें तो ताले पर टैक्स इतना है। पहले तो इस पर 18% की जगह पर 28% GST था ताले के ऊपर एक टाइम पर, और उसमें लघु उद्योग भारती का, जिसमें विशेषकर अलीगढ़ इकाई का बहुत बड़ा अपना रोल रहा था, और वो जाकर के 28 से 18% करा करके लाने का भी अलीगढ़ की लघु उद्योग भारती का एक बहुत बड़ा हाथ रहा था, और वो 28 से 18% किया गया था। हमारी मांग शुरू से 12% की है, और आज भी हम उसी 12% के ऊपर अपना प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांग को उस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास है कि ताले के ऊपर कम से कम 12% की GST की दर को लागू किया जाए। और साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर अलीगढ़ के ताले को GI टैगिंग से सरकार ने दिया है और GI टैग मिल चुका है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। क्या नाम है? उद्योग भारती लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समस्याओं के निराकरण में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। जनवरी 2018 में लघु उद्योग भारती के आतिथ्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे आए थे सम्मेलन के अंदर, और उससे बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ था। पुनः ये अवसर मिल रहा है 11 सितंबर को कि फिर हम सब लोग एकत्रित होंगे आगरा के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है नई घोषणाएँ होंगी, नया संचार होगा ऊर्जा का हम सभी में। और अलीगढ़ इकाई से, अलीगढ़ के सभी क्षेत्रीय इकाई से, अलीगढ़ इकाई से करीब करीब 150 सदस्य जाएंगे। हालांकि हमारी संख्या बल, क्योंकि हमारा अपनी संख्या बल 270 के आसपास है, सदस्य हैं हमारे अलीगढ़ के अंदर, हमारी उम्मीद है कि सारे जाएं, लेकिन फिर भी 150 तो अभी तक हमारे पास आ चुकी है नाम, जिनको जाना ही है। उसके अलावा जितना और संख्या बल हम बढ़ा पाएंगे हम बिल्कुल बढ़ा करके भेजेंगे।